नमस्कार भक्तों जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कल लास्ट डेट है आइजर 2025 का। जिसको ऑफर लेटर आया है वो ही सिर्फ इसको जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्या है देख लेते हैं। पहले अगर हम साइट खोले तो कुछ इस तरीके से आपका राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन ऑफर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 21 से लेकर 26 तक आपका जो है फर्स्ट राउंड चलेगा। अगस्त 1 से लेकर अगस्त 5 तक आपका जो है सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड अगस्त 8 से लेकर 12 तक। फोर्थ राउंड आपका अगस्त 16 से लेकर आपका 19 तक चलेगा। तो ये 4 राउंड आपका होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको पहले देखिए, आप जब लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करके आप एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड दे के। उसके बाद आपका लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस फी यूजिंग द डिवाइडेड जो दिया होगा डिटेल्स। उसके बाद वन फास्ट राउंड ऑफर आर मेड, नेसेसरी इंफॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द साइट्स ओनली द कैंडिडेट हु हैव अपलोड वैलिड, जो कि वैलिड किए होंगे जून 23 से पहले। तो द कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट ऑल प्रोसीजर ओनली थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल। रिक्वेस्ट ईमेल और मींस नॉट भी कंसिडर, एप्लीकेशन पोर्टल से ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है राउंड वाइज मार्क्स भी, क्लोजिंग रैंक्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं आइजर बरहमपुर की। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए कुछ है। तो यहाँ इसको यूज करके 2024 का इसको यूज करके आप एग्जैक्टली अंदाजा लगा के कर सकते हैं कि कितना कितना रैंक्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो P1 P2 कैटेगरी में इनको सारी चीजें दे दी है, टोटल जितना भी आपका डाटा है। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग रैंक्स की बात करें तो आप इन्हीं से प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब यहाँ पे देखिए फिल कैसे करनी है। फिल करने के लिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फिल करने के लिए आपको पहले लॉगिन साइट पे जाना है। कुछ इस तरीके से आपको जो है, आपको यहाँ पे जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सबमिट योर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको आपका स्कोर कार्ड एडिट व्यू करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर यहाँ पे नीचे है, ऑफर लेटर क्लिक करके आप ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे शेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखिए ऑफर लेटर में यहाँ पे जो जो चीज़ें आया होगा, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, ठीक है, सारी चीज़ें और डेट टाइम सारा कुछ मेंशन किया रहेगा। अब आपको अलॉटेड सीट देखना है, डिसीजन मेकिंग करना है कि मतलब लेना है या नहीं लेना है फर्स्ट राउंड के लिए। अब जैसे ही आप करेंगे तो क्लिक व्यू अलॉटेड सीट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आएगा। आने के बाद आपको कौन से प्रोग्राम ऑफर किया गया है, कौन से कैटेगरी, राउंड क्या है, रेफरेंस नंबर कितना है, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओटीपी देना होगा। आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी और मोबाइल नंबर पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा, आपको यहाँ पे दे के वैलिडेट कर देना है। अब जब जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा आपको आई वांट टू एक्सेप्ट एंड फ्लोट में सीट प्रेफरेंस, अगर आप जो है ऊपर जाना चाहते हैं, फ्लोट पे रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। अगर उसी कॉलेज पे एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज करना। अगर ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब आप जिन लोगों ने जो प्रेफरेंस लिस्ट चूज किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर जाना है, तो आपको यहाँ पे जो है आई वांट टू एक्सेप्ट एंड फ्लोट में सीट प्रेफरेंस करेंगे। आप जैसे ही कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको 35,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी एच एप्लीकेबल। तो उसके बाद जो भी इफ कैंडिडेट रिसीव एन ऑफर रिपीटेडली the candidate must take an action as mentioned in earlier slides during each round of the offer, otherwise the candidate will not be considered for the subsequent round of the admission offer. However, seat acceptance fee has to be paid only once. पहले आपको एक ही बार देना होगा। नो कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, सब पोर्टल पे ही होगा। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से जैसे आपको ऑफर आया है उसको आपको हर एक बार में रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, हर एक राउंड पे। मतलब अगर आप फ्लोट किए तो अगर फ्रीज कर दी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप फ्लोट करते हैं तो मान लीजिए कि राउंड सेकंड पे हो सकता है आपको चांस मिल जाए, हो सकता है थर्ड पे मिल जाए, हो सकता है फोर्थ पे मिल जाए। तो अगर मिलता है तो उसको रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप वही कॉलेज पे रहने वाले हो। तो ये था। अब यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी की बात करें तो द एप्लीकेशन फ़ी ड्यूरिंग फिलिंग
इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो ये रिफंड पॉलिसी फॉर द सीट आफ्टर गिवन बिलो, मतलब किस तरीके से आपको रिफंड होगा। द कैंडिडेट कैन विड्रॉ हिज और ऑप्शन विड्रॉ सीट इन द एप्लीकेशन, नो अदर फॉर्म ईमेल कम्युनिकेशन रियल नॉट बी एंटरटेन। वंस कैंडिडेट हैज विड्रॉन विल नॉट बी कंसिडर फर्दर राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते। देयर आर टू इंपॉर्टेंट विड्रॉल, राउंड वाइज विड्रॉल और फाइनल विड्रॉल, ठीक है। Dates can be found below. If the candidate withdraw from the counseling process before deadline, there no cancellation fee will be applicable, ठीक है। The entire मतलब security amount will be refunded. However, in case automatic withdrawal in view of the no action, the cancellation fee will be applicable, ठीक है। If candidate withdraw after deadline but before the फाइनल विड्रॉ डेडलाइन, देन नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी विल बी डिडक्टेड। 10,000 आपके जनरल कैंडिडेट के लिए मतलब डिडक्ट किए जाएंगे आप 35,000 से, और 5,000 फॉर SC/ST कैंडिडेट वो डिडक्ट किए जाएंगे। वंस कैंडिडेट हैज विड्रॉन द सीट थ्रू द काउंसलिंग पोर्टल, द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट, जिस पे आप दिए रहेंगे उसी को वापस लौट जाएगा। यूज टू पे such did not take the additional steps towards their SAF refund. The refund process will be start only after 3 week of the completion of the admission process. तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 3 हफ्ते के बाद आपको रिफंड किए जाएंगे, ठीक है। तो डेडलाइन के पहले ही कर लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से पेमेंट वो दे देंगे। अगर डेडलाइन के बाद करते हैं तो 10,000 और 5,000 आपका डिडक्ट होगा। कुछ इस तरीके से था। देखिए, राउंड वाइज विड्रॉल डेट्स आपको विदाउट पेनल्टी आपको ये होगा, और फाइनल विड्रॉल डेट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट कैन विड्रॉन हिज और बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन विड्रॉ सीट in the application, no other form be accepted. Requested for extension of the last date for withdrawal is not entertained. किसी भी तरीके की नहीं। फॉर विड्रॉल आफ्टर राउंड वाइज डेडलाइन बिफोर फाइनल विड्रॉ डेट विल बी डिडक्टेड, 10,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। फॉर विड्रॉल आफ्टर द फाइनल विड्रॉल डेट विड्रॉल एंड रिफंड रूल एडमिटिंग एज और विल अप्लाई, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसे रिफंड रूल ये था। अब देखिए, अब दूसरे अगर मैं बातचीत करूं तो कुछ इस तरीके से आपको जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी टोटल आपका जो है ये आपके पैसे लगेंगे 35,000 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 17,500, ठीक है। तो ये था आपका टोटल एप्लीकेशन फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फी। विड्रॉल प्रोसेस मैंने बता दिया। अब किस तरीके से देखिए रिफंड पॉलिसी किस तरीके से मिलेगा कि अगर आप डेडलाइन से पहले अगर विड्रॉ करते हो फाइनल डेडलाइन से पहले, तो आपका पैसे पूरे तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू ज्वाइन इन द पर्सन ऑफ द ऑफर आइजर मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर इन रेस्पेक्टिव आइजर, द कैंसिलेशन फी डिसाइडेड बाय द कंसर्न आइजर विल बी एप्लीकेबल। तो कैंसिल फी वो कितना डिसाइड करेंगे, वो जो इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आपको रिपोर्ट किया गया होगा तो, ठीक है। ये था रिफंड पॉलिसी। तो इस तरीके से जाके अपना जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेना अगर आपको ऑफर आया है तो, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आइजर राउंड 1 के काउंसलिंग के बारे में। तो आई होप आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। तो आई होप, चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे सुनने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।